बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। नबी करीम का सफ़र ताइफ। माह शव्वाल सन 10 हिजरी में पेश आने वाला दिल-दोज़ वाक़या। अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग इस्लाम में मुश्किलात, तकालीफ, आज़माइशों, अज़ियतों और इम्तिहानात से दोचार होना पड़ा। जब मक्का के वहशी जुल्म व सितम से बाज न आए तो अपने ताइफ की तरफ सफ़र का इरादा फरमाया। ताइफ मक्का से तकरीबन 40 मील के फासले पर खूबसूरत वादी, जरखेज बागात और पहाड़ों से मुज़य्यन इलाका है। मक्का के सरदारों ने यहाँ कोठियाँ बना रखी थीं। कबीला सकीफ यहाँ आबाद था। ये अरब का ताकतवर कबीला था। कुरैश की इस कबीला से रिश्तेदारियाँ भी थीं। यहाँ 3 भाई अब्दलील, मसूद और हबीब इस कबीले के सरदार थे। बिसत नबवी का 10वां साल शवाल अल-मुकर्रम का महीना था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज तबलीग के लिए गालिबन पैदल यहाँ पहुँचे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु थे। 10 दिन यहाँ क़याम फरमाया। अवाम व ख़वास के सामने दीन इस्लाम पेश किया। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के मकानों पर तशरीफ़ ले गए और उन्हें दावत इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन सब ने बेरुखी का मुज़ाहिरा किया। आखिरकार अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ के सरदारों अब्दलील, मसूद और हबीब के पास तशरीफ़ ले गए और उनके सामने अपने आने का मकसद वाज़े फरमाया। लेकिन इन बदबख्तों की बदनसीबी तो देखिए कि उन्होंने अब की दावत को न सिर्फ ठुकराया बल्कि निहायत गुस्ताखाना रवैया अपनाते हुए आपका मजाक उड़ाया। एक ने तंज का निश्तर चबोते हुए कहा, अगर खुदा ताला ने तुझे रसूल बनाकर भेजा है तो वो खाना कबा की इज्जत पामाल कर रहा है। दूसरे ने फब्ती कसते हुए कहा, अल्लाह को तेरे अलावा और कोई नहीं मिला जिसे वो रसूल बनाकर भेजता। तीसरे ने आवाज़ा कसते हुए कहा, अल्लाह की कसम, मैं तेरे साथ बात नहीं करता। अगर तो वाकई अल्लाह का रसूल है जैसा कि तेरा दावा है तो रसूल की शान ये नहीं कि इससे बहस की जाए, और अगर तो खुदा पर झूठ बोल रहा तो मेरी शान ये नहीं कि तुझ जैसे झूठे से बात करो। नऊज़बिल्लाह। इसके बाद इन हिरमा नसीबों ने ताइफ के ओबाशों और आवारा गर्दों को अब के पीछे लगा दिया। कोई ताली बजाता, कोई सीटी बजाता, कोई जुमले कसता, कोई हुल्लड़बाजी करता। शोर, हड़बों और ऊधम मचाते हुए वो अब को ताइफ की गलियों में ले आए। यहाँ दोनों तरफ लोग सफ बनाए पत्थर हाथों में लिए खड़े थे। जब अब का गुजर वहां से हुआ तो उन्होंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारना शुरू किए। सर मुबारक से लेकर पांव मुबारक तक अब लहूलुहान हो गए और पिंडलियों और घुटनों पर गहरे जख्म आए। बदन मुबारक से खून मुबारक बहता हुआ कदमों तक पहुंचा। कदमों से रिश्ता हुआ नलैन मुबारक तक पहुंच गया। नलैन और कदमैन आपस में खून की वजह से चिमट गए। हजरत ज़ैद बिन हारसा अब को बचाने के लिए कभी आगे आते, कभी दाएं बाएं और कभी पीछे। उनका भी सर लहूलुहान हो गया। पत्थरों के बरसती बारिश में कभी अब बैठ जाते तो ताइफ वाले अब की बगलों में हाथ डालकर दोबारा खड़ा कर देते। चंद कदम चलते फिर बैठ जाते और वो दोबारा अब की बगलों में हाथ डालकर खड़ा करते और पत्थर बरसाते। जब अब बेहोश कर गिर पड़े तो हजरत ज़ैद बिन हारसा ने अब को उठाया। करीब ही कुछ पानी था, वहां ले गए ताकि खून के धब्बे धोएं। कुछ देर बाद तबीयत कुछ संभली तो करीब में एक बाग था और अंगूर की सायादार बैल के नीचे थोड़ी देर लेट गए और माबूद बरहक की बारगाह में आबिद हक परस्त बनकर मुनाजात व दुआ में मशगूल हो गए। अब के सोज व गुदाज, तड़प और दर्द और जख्मों की टीस ने, नाला व फरियाद ने वो तासीर पैदा की जिससे अर्श बर तक कांप उठा। इस मौके पर अपने बारगाह इज़्ज़ती में दुआ की, ए अल्लाह, मैं तुझ ही से अपनी बेबसी का शको करता हूँ। ये मुझे रुस्वा करना चाहते, इसका शकवा भी तुझ ही से करता हूँ। ए सारे मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान, ए मेरे परवरदिगार, अब मुझे कुन के हवाले कर रहे हैं जो मुझसे दूर हैं, जो मुझसे मोहे चढ़ाकर बात करते हैं। ए अल्लाह, अगर तो मुझसे नाराज नहीं और अगर मुझ पर तेरा इताब नहीं तो मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं। खुदावंदा, तेरी आफियत का दामन बहुत वसी है। ए अल्लाह, मैं पना मांगता हूँ इससे कि मुझ पर तेरा गजब पड़े या इताब नाजिल हो। तुझ ही को मनाना है और इस वक्त तक मनाना है जब तक तो राजी ना हो जाए। यहाँ से उठे। कर्न अल सालब पहाड़ी सामने थी। ऊपर नजर उठाई, बादल ने अब परसाया किया हुआ था
بادل پر نظر جمائی تو اس میں جبرائیل امیں جلوہ افروز تھے۔ انہوں نے عرض کی، آ رسول اللہ تعالیٰ نے سن لیا، دیکھ لیا، اپنے جو کچھ فرمایا، انہوں نے جیسا سلوک کیا سب کا سب دیکھ اور سن لیا۔ یہ میرے ساتھ ملک الجبال پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ موجود ہے، اب حکم دیجیے یہ تعمیل کریں گے۔ ملک الجبال نے عرض کی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اب جو چاہی حکم کرے میں تعمیل کروں گا۔ اب حکم دیں تو مکہ کی دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے ادب اور گستاخوں کو پیش ڈالو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کے دوراہے پر کھڑے تھے۔ ایک آزمائش اہل طائف نے اب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، دوسری آزمائش کے جبرائیل امیں اور ملک الجبال ان کو پیش ڈالنے کی فرمائش کے منتظر کھڑے ہیں۔ پہلا امتحان تھا صبر و ضبط، تحمل و برداشت اور استقلال کا، دوسرا امتحان تھا دعویٰ رحم و کرم کا، فراخی، حوصلہ اور وسعت ظرفی کا۔ اللہ کریم نے آپ کو دونوں میں کامیاب فرمایا۔ اپنے فرشتوں کو جواب دیا، اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ میں ان کی آنے والی نسل سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔